नमस्कार। राजस्थान की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। राजस्थान की खबरों के लिए आपसे निवेदन की यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की। वरना मीडिया से आप बिल्कुल भी उम्मीद ना करें कि वह किसी भी आपकी समस्या या किसी भी प्रकार की आपकी बेरोजगारी समस्याओं का मीडिया पर कवरेज किया जाएगा। यही कारण है कि दिल्ली के जंतर मंतर पर हर मीडिया को इस तरह से भगाया जा रहा है जैसे उन्होंने कोई गलत कार्य किया है। यही कारण है कि मीडिया पर अब समाचार देखना कम हो गया है, क्योंकि मीडिया जानता है या मीडिया वह बातें करता है जो आपके समस्याओं से या आपकी किसी भी प्रकार की समस्याओं से बहुत दूर दूर तक वास्ता नहीं होता है। तो क्या है आज की वो बड़ी खबरें। नीट पेपर लीक के खिलाफ संसद मार्च के दौरान छात्रों पर लाठीचार्ज के बाद राजनीति गर्मा गई। कोकरोच जनता पार्टी और अन्य छात्र संगठनों ने मंगलवार को दूसरे दिन जंतर मंतर पर धरना जारी रखा। वहीं नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के नेतृत्व में विपक्ष ने पीएम आवास पर धरना दिया। पीएम आवास पर किसी नेता प्रतिपक्ष का ऐसा धरना संभवतः पहली बार है। इससे पहले 2012 में अन्ना आंदोलन और 1999 में IC-814 विमान अपहरण के दौरान पीएम आवास के बाहर प्रदर्शन किया गया था। राहुल गांधी ने धरना दिया। राहुल गांधी को हिरासत में लिया गया। जबरदस्त तरीके का विरोध हुआ। कांग्रेस कार्यकर्ताओं में आक्रोश हुआ। राहुल गांधी को हिरासत में लेने पर नीट पेपर लीक मामले को लेकर दिल्ली में राहुल गांधी को हिरासत में लिए जाने के बाद जयपुर में कांग्रेसी सड़क पर उतर आए। अंबेडकर सर्किल जयपुर पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा। इस दौरान पुलिस के साथ उनकी धक्का मुक्की भी हुई। पुलिस पूर्व सीएम अशोक गहलोत और पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा समेत सैकड़ों कार्यकर्ताओं को हिरासत में लेकर विद्याधर नगर थाने ले गई। कांग्रेस का प्रदर्शन जबरदस्त रहा। वहीं नीट पेपर लीक, महंगाई और केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ दिल्ली में पीएम आवास के समीप प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी को हिरासत में लेने के बाद मंगलवार शाम कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री मोदी का पुतला जलाया। पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह व विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के नेतृत्व में प्रदर्शन किया गया। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि भाजपा सरकार हर मोर्चे पर फेल हो चुकी है। जनता के मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए सरकार तरह तरह के हथकंडे अपना रही है। यह विरोध केवल एक दिन का नहीं, अगर दोषियों पर सख्त कार्रवाई नहीं की और छात्रों को न्याय नहीं दिया गया तो आने वाले दिनों में आंदोलन और तेज किया जाएगा। वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि सरकार युवाओं के सपनों को कुचल रही है। नीट जैसे राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा में धांधली से लाखों मेहनती छात्रों का भविष्य अंधकार में चला गया है। इस अन्याय के खिलाफ कांग्रेस सड़क से लेकर सदन तक आवाज उठाएगी। कांग्रेसियों में जबरदस्त तरीके का आक्रोश देखने को मिल रहा है। हो सकता है कि आपका मंदिर में प्रवेश बंद हो जाए। ये खबर इसलिए क्योंकि तंग व छोटे कपड़े पहने तो मंदिर में एंट्री नहीं। स्लीवलेस टैंक टॉप और शॉर्ट्स पर भी रोक लगा दी गई है। बड़ी खबर। वहीं एक और बड़ी खबर, भास्कर की ये बड़ी खबर। और अस्पतालों में ब्रेस्ट कैंसर की दवा खत्म, बाहर 1 महीने की दवा 50,000 रुपए की। मीडिया ऐसी खबरों को चलाने के बजाय मीडिया किन खबरों को चलाता है, यही कारण है कि कहीं पर भी अब मीडिया को किस तरह से ब्लेम किया जाता है, किस तरह से भगाया जाता है। मेन स्ट्रीम मीडिया को यह आप जानते हैं। सरकार की ओर से मरीजों को मुफ्त दवा उपलब्ध कराने के दावे फेल हैं। राजस्थान में हर दिन 41 मरीज ब्रेस्ट कैंसर के आ रहे हैं। वही महंगी दवा रिबोसिक्लिब 200 mg सरकारी अस्पतालों में नहीं मिल रही। इस दवा का 1 महीने का कोर्स 50,000 रुपए का है। वहीं जयपुर, अजमेर, जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर, श्रीगंगानगर, कोटा जैसे संभागीय अस्पतालों में भी 3 महीने से ये दवा उपलब्ध नहीं है। कितने लोग वापस आते होंगे इन दवाओं के कारण, लेकिन कहीं से भी कोई खबर नहीं, कहीं से भी कोई चर्चा नहीं, क्योंकि मीडिया जानता है कि यदि इन खबरों को दिखाया जाएगा तो आपके मन में सवाल होंगे। लेकिन जनता भी कितनी बेखबर है। यदि वह 181 पर शिकायत करे तो जरूर कुछ न कुछ राहत की बात होगी। लेकिन जिम्मेदार नागरिक बनना, सिर्फ सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग करना अपने आप को जिम्मेदार नागरिक मान रहे हैं। जबकि जिम्मेदार नागरिक वह होता है जब कहीं पर भी कोई समस्या देखें, कहीं से भी कोई दिक्कत महसूस करें तो 181 पर आप शिकायत अवश्य कीजिए, ताकि सरकार को यह पता चल सके कि कहां कोई समस्या कितनी बड़ी है। लेकिन जिम्मेदार नागरिक सिर्फ सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग करना अपने आप को
जिम्मेदार नागरिक मानते हैं। अजमेर के तुलसी सेवा संस्थापन की ओर से आयोजित गुरु पूर्णिमा महोत्सव में कथावाचक किरीट भाई की खाटू श्याम बाबा पर की गई टिप्पणियों को लेकर विवाद हो गया। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि खाटू श्याम जी की पूजा और मंदिर वेदों में वर्जित है, उनका श्री कृष्ण के साथ संबंध नहीं है। उन्होंने इस पर शास्त्रार्थ को चुनौती भी दी। कथा समाप्ति के बाद खाटू श्याम जी बाबा पर टिप्पणी से नाराज श्याम प्रेमी होटल मानसिंह पैलेस पहुंच गए। यहां 2 घंटे हंगामे के बाद किरीट भाई ने पुलिस की मौजूदगी में अपनी टिप्पणी के लिए माफी मांगी, तब जाके उनको माफ किया गया। जयपुर में जयपुर मेट्रो फेज 2 परियोजना के निर्माण की औपचारिक शुरुआत आज होगी। मुख्यमंत्री आज सुबह 11:30 बजे सीतापुरा स्थित मेट्रो डिपो में परियोजना का भूमि पूजन करेंगे। कार्यक्रम बम्बाला पुलिया के पास प्रस्तावित है। इसके बाद मुख्यमंत्री मानसरोवर मेट्रो स्टेशन से छोटे चौपड़ तक मेट्रो में यात्रा भी कर सकते हैं। मेट्रो फेज 2 का भूमि पूजन आज सीएम करेंगे। मानसरोवर से छोटी चौपड़ तक का सफर 13,037 करोड़ रुपए में बनेगा। यात्रा का समय भी घटेगा। भास्कर की एक और बड़ी खबर, राजस्थान के 80 CSC PSC में बिजली ही नहीं, गर्मी से लाखों की दवा वैक्सीन खराब, इतने में कनेक्शन हो जाते, लेकिन किसी भी अधिकारी कर्मचारी को कोई फिक्र नहीं, क्योंकि मीडिया बताता नहीं। इसलिए मीडिया बताता नहीं तो आपको या आप जिम्मेदार नागरिक बने नहीं, तो इसलिए कहीं से भी कोई चिंता की बात नहीं है। पिछले साल मार्च में ही PSC पंड्यावाड़ा उदयपुर का उद्घाटन किया गया था, लेकिन बिजली का कनेक्शन नहीं किया गया। यहाँ कोल्ड चेन नहीं होने से हर साल लाखों की दवाई और वैक्सीन खराब हो जाती है। AC और पंखे नहीं होने से डॉक्टर भी नहीं आते, इतने में तो बिजली का कनेक्शन हो जाता। ऐसे में मरीजों को बुखार, जुकाम जैसी बीमारियां और जांचों के लिए भी 50 से 60 किलोमीटर दूर जिला अस्पतालों में जाना पड़ता है। लेकिन 50 से 60 किलोमीटर दूर अस्पतालों में चले जाएंगे, परेशान हो जाएंगे, लेकिन शिकायत नहीं करेंगे, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि शिकायत करेंगे तो जबरदस्त तरीके से उनको मुसीबत का सामना करना पड़ेगा। आप 181 पर आप शिकायत कीजिए, तुरंत आपकी समस्याओं का समाधान होगा। राजस्थान में मानसून सीजन के 51 दिन यानी 42% बीत चुके हैं। अभी तक राजस्थान में सामान्य 151.69% से कम बारिश 118.25% हुई है। केवल बीकानेर और डीडवाना कुचामन में ही सामान्य से अधिक बारिश रिकॉर्ड की गई है। पिछले साल इस अवधि तक सभी 41 जिलों में सामान्य से अधिक बारिश हो चुकी थी। पचपदरा रिफाइनरी के निकलने वाले पेट्रोल और डीजल बेचने के लिए राजस्थान सरकार ने राजस्थान में सरकारी जमीनों पर पेट्रोल पंप खोलने की तैयारी कर ली है। इसके लिए 47 यूनिवर्सिटी और कॉलेजों की जमीनें अधिकृत की जाएगी। इसके लिए जमीनें भी चिन्हित कर ली गई है। जमीनों के लिए पेट्रोलियम विभाग ने उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग को पत्र लिखा है। पेपर लीक, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग और संसद मार्च के दौरान छात्रों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में NSUI राजस्थान ने बुधवार को राजस्थान विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर प्रधानमंत्री और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का पुतला फूंका। इस दौरान डॉक्टर राम सिंह सामोता ने कहा कि सरकार युवा विरोधी है और छात्रों पर लाठीचार्ज निंदनीय है। उन्होंने कहा कि जब तक शिक्षा मंत्री इस्तीफा नहीं देते और संसद में पेपर लीक रोकने के लिए सख्त कानून नहीं बनता, तब तक NSUI का सड़क पर संघर्ष जारी रहेगा। राजस्थान के PM श्री स्कूलों में खाली पदों को भरने को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया। विभाग ने एक तरफ इन पदों को भरने के लिए आवेदन ले लिए और साक्षात्कार का आयोजन कर लिया। परिणाम जारी होने से पहले ही विभाग ने खाली पदों को ट्रांसफर से भर दिया। अब साक्षात्कार देने वाले इसके विरोध में उतर आए हैं। उनका कहना है कि विभाग को जब यह पद तबादलों से ही भरने थे तो साक्षात्कार लेने का दिखावा क्यों किया गया। हर बार हम कहते हैं कि जयपुर जैसी जगह, लेकिन प्रतिदिन हम जयपुर जैसी जगह में भी रोज किसी न किसी को सड़क पर मार देते हैं, हत्या कर देते हैं। यह हादसे नहीं, क्योंकि यदि तेज रफ्तार है तो पीछे से टक्कर मारोगे तो किसी की मौत होगी, किसी की हत्या ही कही जाएगी। लेकिन हादसे का नाम देते हैं फिर भी, क्योंकि हत्या के मुकदमे दर्ज नहीं होते। जयपुर के मालवीय नगर स्थित मॉडल टाउन के पास नाबार्ड कॉलोनी के सामने जगतपुरा रोड पर सुबह हिट एंड रन मामले में एक युवक की मौत हो गई। तेज रफ्तार मर्सिडीज कार ने एक्टिवा सवार युवक को पीछे से टक्कर मार दी। हादसे के बाद चालक मौके से फरार हो गया, क्योंकि वह जानता है कि मौके से फरार होने पर ही बचा जा सकता है, क्योंकि कानून उनको सिर्फ हादसे का मुकदमा दर्ज करता है, जबकि हत्या के मुकदमे दर्ज किए जाने चाहिए यदि रफ्तार तेज हो तो। राजस्थान में साई
ठगी पर अंकुश और ठगी की रकम का मूवमेंट रोकने के लिए अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सहारा लिया जाएगा। मंगलवार को सचिवालय में CS वी श्रीनिवास की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय बैंकर समिति की विशेष साइबर समन्वय बैठक में निर्णय लिया गया कि राजस्थान की 190 चिन्हित हॉट स्पॉट बैंक शाखाओं और संदिग्ध ATM बूथों पर होने वाले ट्रांजैक्शन की AI तकनीक से निगरानी होगी। राजस्थान में मानसून सीजन में राशन वितरण और परिवहन की समस्याओं को देखते हुए 3 महीने का राशन एक साथ एडवांस में दिया जाएगा। इसके तहत अगस्त, सितंबर और अक्टूबर का गेहूं अगस्त के प्रथम सप्ताह में ही वितरण करने की योजना बनाई है। यदि आपको राशन 3 महीने का नहीं देता है तो आप अवश्य 181 पर शिकायत कीजिए और जिम्मेदार नागरिक बनिए। आप ये मत समझिए कि यदि आप 181 पर शिकायत करते हैं तो आपके साथ कोई समस्या हो सकती है, जबकि आप जिम्मेदार नागरिक बनेंगे। राजस्थान में प्रस्तावित नगर निकाय चुनाव से पहले राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनावी प्रक्रिया में महत्वपूर्ण बदलाव किया है। अब अभ्यर्थियों से नामांकन के समय संतान संबंधी घोषणा नहीं ली जाएगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि SC/ST वर्ग के खिलाफ अपराध करने वालों पर कठोर कार्रवाई की जाए और संवेदनशील मामलों की जांच तेजी से पूरी कर पीड़ितों को समय पर न्याय दिलाया जाए। समाज में समरसता का वातावरण बनाने में सहयोग करने वालों को प्रोत्साहित किया जाए। CMR पर मंगलवार को आयोजित राज्य स्तरीय सतर्कता एवं मॉनिटरिंग समिति की बैठक में मुख्यमंत्री ने अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग की सुरक्षा व सम्मान को लेकर सरकार ने सख्ती बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। राजस्थान में प्रस्तावित निकाय और पंचायत चुनाव की तैयारियां तेज होगी। राज्य निर्वाचन आयोग ने निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए चुनावी प्रक्रिया से जुड़े अधिकारियों के तबादलों के नए निर्देश जारी किए हैं। राजस्थान की खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको राजस्थान की खबरें पसंद आ रही तो आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।